हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर की इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं हालांकि। हालांकि को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्दो या फिर इवन दो। हालांकि को कहने के लिए ये दो तरीके हैं एंड दोनों ही सही हैं। आज हम ऑल्दो एंड इवन दो दोनों से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। So let's get started. So first of all, let's understand the structure. And the structure is even though या although plus subject plus verb का second form plus object plus subject plus still plus verb का second form plus object. So friends, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो बार subject, दो बार object and दो बार verb का second form क्यों आया है? Friends, बिकॉज यहाँ पर दो सेंटेंसेस होंगे, दैट्स वाई यहाँ पर दो बार सब्जेक्ट, दो बार ऑब्जेक्ट एंड दो बार वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। अभी हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होने वाले हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर में भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि स्ट्रक्चर में स्टिल भी आया है। स्टिल का हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। जिन सेंटेंस में फिर भी ये वर्ड आएगा वहां पर हम स्टिल का यूज करेंगे, अदरवाइज हम स्टिल का यूज नहीं करेंगे। सिंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ऑल्दो एंड इवन दो वाले सेंटेंस देखने वाले हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज हालांकि बारिश हुई फिर भी हम मैच खेलने गए। ऑल्दो इट रेन्ड हैवीली वी स्टिल वेंट टू प्ले द मैच। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सेंटेंस है एंड दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना हुआ है। पहला वाला सेंटेंस पहले समझ लेते हैं। हालांकि बारिश हुई, ऑल्दो इट रेन्ड हैवीली। ये सेंटेंस हमने स्ट्रक्चर का फर्स्ट हाफ यूज करके बनाया है। अब हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या है? फिर भी हम मैच खेलने गए, वी स्टिल वेंट टू प्ले द मैच। ये जो सेकेंड सेंटेंस था वो हमने स्ट्रक्चर का सेकेंड हाफ यूज करके बनाया है। दैट्स वाई यहाँ पर स्ट्रक्चर में दो बार सब्जेक्ट, दो बार ऑब्जेक्ट, दो बार वर्ब था, क्योंकि यहाँ पर हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने वाले थे। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस दोनों ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हालांकि वह जल्दी उठा फिर भी उसकी बस छूट गई। ऑल्दो ही वोक अप अर्ली ही स्टिल मिस्ड हिज बस। हालांकि उसने मेहनत की फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम। हालांकि बारिश हुई फिर भी फसल अच्छी हुई। ऑल्दो इट रेन्ड हैवीली द क्रॉप वॉज स्टिल गुड। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेकेंड सेंटेंस में यूज नहीं किया है, उसके बदले यहाँ पर हमने वॉज यूज किया है। ऐसे और भी सेंटेंस अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में अगर वॉज का यूज किया गया है तो सेकेंड सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या फिर सेकेंड सेंटेंस में अगर वॉज यूज किया गया है तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड दोनों ही तरीके सही है गाइस। टेंस के अकॉर्डिंग एंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंस को बनाया है डिफरेंट तरीके से, बट ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही है एंड इसीलिए यहाँ पर वॉज एंड वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर वॉज लगता है बट उसके साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कुछ सेंटेंस देखेंगे जहाँ पर वॉज लगा हुआ है बट उसमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगा हुआ है। बिकॉज ये जो सेंटेंस था द क्रॉप वॉज स्टिल गुड, तो यहाँ पर वर्ब था ही नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर वॉज लगा है बट वर्ब में आईएनजी भी नहीं लगा है एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी यूज नहीं किया गया है। बिकॉज इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार वर्ब आया था, वो भी फर्स्ट सेंटेंस में, एंड सेकेंड सेंटेंस में वर्ब था ही नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर हमने वॉज का यूज किया है। इसी तरीके का एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। हालांकि बहुत गर्मी थी फिर भी हमने खेलने का फैसला किया। ऑल्दो द वेदर वॉज वेरी हॉट स्टिल वी डिसाइडेड टू प्ले। फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड सेंटेंस है ना, वी स्टिल डिसाइडेड टू प्ले,
तो इसमें वर्ब है, डिसाइड इज अ वर्ब एंड यहाँ पर हमने डिसाइड का सेकेंड फॉर्म यानी कि डिसाइडेड यूज किया है। बट ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, द वेदर वॉज वेरी हॉट, तो यहाँ पर वर्ब है ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर ना तो वर्ब में ing यूज किया गया है, ना ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, बिकॉज इस सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स जो नाउन बेस्ड होते हैं, एडजेक्टिव बेस्ड होते हैं, एडवर्ब बेस्ड होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, बट स्टिल ये अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वहां पर हम वॉज का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। बट काफी बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यहाँ पर तो वॉज आया है, दैट मीन्स यहाँ पर वर्ब के साथ ing लगाना होगा। तो जहां पर वर्ब होगा ही नहीं तो वहां पर हमें वर्ब के साथ ing लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है एंड वॉज आया हुआ है या फिर इसमें वर्ब नहीं है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कैसे करें, तो इस तरीके का कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। अगर सेंटेंस एडजेक्टिव बेस्ड है या कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पर वर्ब नहीं है तो उसको हम इस तरीके से फॉर्म करेंगे जिस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया है। जैसे कि ये सेंटेंस था, हालांकि बहुत गर्मी थी, ऑल्दो द वेदर वॉज वेरी हॉट। तो ये सेंटेंस विदाउट वर्ब था, बट यहाँ पर वॉज लगाकर हमने ये क्लियर कर दिया है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार इस तरीके के कंफ्यूजिंग सेंटेंस भी आते हैं, वहां पर हमें ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात समझाई है। अब हम आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हालांकि वह बहुत थकी हुई थी फिर भी वह लगातार पढ़ती रही। ऑल्दो शी वॉज वेरी टायर्ड शी स्टिल कंटिन्यूड टू स्टडी। हालांकि बहुत बारिश हुई फिर भी हम मैच देखने गए। ऑल्दो इट रेन्ड हैवीली वी स्टिल वेंट टू वॉच द मैच। हालांकि वह इंटरव्यू के लिए बहुत जल्दी निकली फिर भी वह देर से पहुंची। ऑल्दो शी लेफ्ट अर्ली फॉर द इंटरव्यू स्टिल शी अराइव्ड लेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टिल वर्ड आया है ये सब्जेक्ट के पहले भी लग सकता है, सब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने यूज किया है स्टिल शी अराइव्ड लेट, हम इसे इस तरीके से भी कह सकते थे शी स्टिल अराइव्ड लेट। सो दोनों ही तरीके सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हालांकि वह नया एम्प्लॉय था फिर भी उसने अच्छा काम किया। ऑल्दो ही वॉज अ न्यू एम्प्लॉय ही डिड अ गुड जॉब। इसे हम एक और तरीके से कह सकते हैं, ऑल्दो ही वॉज अ न्यू एम्प्लॉय स्टिल ही डिड अ गुड जॉब। सो स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत बार स्टिल एंड इस तरीके के वर्ड्स ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। सो हमें इसे बोलने की बहुत बार जरूरत नहीं होती है, सेंटेंस में वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। बट फिर भी अगर हमें इसे अच्छे से प्रॉपर वे में बोलना है या लिखना है तो हम स्टिल का यूज कर सकते हैं ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके, या फिर हम नहीं भी करेंगे उसका यूज तो भी चल जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में। बट अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके के वर्ड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा ताकि वो इनकरेक्ट ना हो। एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेंटेंस। हालांकि मैं देर से पहुंचा फिर भी मीटिंग में मेरा स्वागत हुआ। ऑल्दो आई अराइव्ड लेट आई वॉज वेलकम्ड इनटू द मीटिंग। हालांकि वे बहुत अमीर थे फिर भी वे सादा जीवन जीते थे। ऑल्दो दे वर वेरी रिच दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ। हालांकि खाना बनाना मुश्किल था फिर भी उसने सीख लिया। ऑल्दो कुकिंग वॉज डिफिकल्ट शी स्टिल लर्नड इट। हालांकि मौसम खराब था फिर भी हम पिकनिक पर गए। ऑल्दो द वेदर वॉज बैड वी वेंट ऑन अ पिकनिक। हालांकि साइकिल चलाना मुश्किल था फिर भी उसने सीख लिया। ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल ही स्टिल लर्नड। सो फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड ऑल्दो वाले सेंटेंस थे। अब हम इवन दो वाले सेंटेंस भी देख लेते हैं, अगेन पास्ट इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर सेम ही होगा, एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑल्दो एंड इवन दो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, हालांकि वे गरीब थे फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ऑल्दो दे वर पुअर
they did not give up their honesty. So friends, this was negative sentence. तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होगा. जिस तरीके से हम टेंस में स्ट्रक्चर बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तब हम जिस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बस उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया है. अब हम इवन दो वाले कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं. हालांकि वह बहुत थका हुआ था, फिर भी वह बहुत तेज दौड़ा. Even though he was tired, he still ran very fast. हालांकि वह बीमार था, फिर भी स्कूल आया. Even though he was sick, he came to school. हालांकि वह थक गया था, फिर भी उसने अपना होमवर्क पूरा किया. Even though he was tired, he still finished his homework. हालांकि इंग्लिश मुश्किल थी, फिर भी उसने सीखा. Even though English was difficult, he still learned it. So friends, these were 20 sentences of although and even though. So आज हमने past indefinite tense से related although and even though वाले sentences सीखे हैं. इस तरीके के sentence हम daily use करते हैं. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.